वीडियो शूट करते करते अक्सर किचन गंदा हो जाता है और इसे मैं समय समय पर साफ़ करती रहती हूँ। आज शुक्रवार है, फ्राइडे है। मैंने इसे साफ़ करने के लिए पूरी अपने किचन को अस्त व्यस्त कर रखा है और जिस लिक्विड से मैं इस किचन को साफ़ कर रही हूँ मात्र 2 से 3 रुपए में बनकर तैयार हो जाता है और इसका समय अब बरसात में आने वाला है। अगर आपको भी इस लिक्विड को बनाना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इस लिक्विड को बनाकर ज़रूर रखिएगा। बहुत कमाल का है ये लिक्विड। एक स्कॉच ब्राइट पर थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालकर मैं सारी चीज़ों पर लगाकर अपनी किचन को साफ़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं टाइल्स को साफ़ कर रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैंने चूल्हे पर यही लिक्विड लगाया है और टाइल्स पे लगाने के बाद अब उसे गीले कपड़े से पोंछकर साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद आप टाइल्स की चमक को देख सकते हैं। बिल्कुल साफ़ हो जाता है, किनारे किनारे तक गंदगी को निकाल देता है। और यहाँ पर आप मेरी मिक्सी को गंदी देख रहे हैं, इस पर भी मैं लिक्विड लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ पर भी गंदगी है उसको लगा लीजिए और उसके बाद साफ़ होने के बाद मेरी मिक्सी कुछ इस तरह से दुल्हन की तरह चमकने लगी है। आप देख पा रहे होंगे, अंदर से भी आप देख लीजिए। इस लिक्विड से प्लास्टिक की चीज़ें भी बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती हैं और टाइल्स तो मैं साफ़ कर ही चुकी हूँ, आप देख भी चुके हैं। और इस डब्बे को भी मैंने इसी लिक्विड से साफ़ किया है और ये मेरा चमचा वगैरह रखने का डिब्बा है और इसे मैंने अपने कबाड़ के जुगाड़ से बनाया है। ये मिक्सी का एक जूसर का कोई कंटेनर था जिसे मैंने दीवार पर हैंग कर लिया है। और प्लेटफॉर्म भी आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लीन हो चुका है। चूल्हा आप देख ही चुके हैं और ये मेरे किचन की अलमारी है। इसके पल्ले भी सनमाइका और बोर्ड के बने हुए हैं और इसे भी मैं इसी लिक्विड से साफ़ करती हूँ क्योंकि अक्सर हाथ लगाते लगाते खोलते बंद करते समय ये गंदे हो जाते हैं। ऊपर एग्जॉस्ट वाली वॉल है, गंदी ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पर भी बोर्ड और सनमाइका की एक शीट लगवा दी है और इसी लिक्विड से साफ़ करती हूँ। और अब आ जाते हैं भाई, ये मटका मैंने रख रखा है अपनी किचन में। कोरोना के बाद से हमने फ्रिज का पानी पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, इसी मटके का पानी पीते हैं। और ये सिंक आप देख रहे हैं, अभी इसकी बारी सबसे आखिरी में आएगी साफ़ करने की और इसी लिक्विड से साफ़ करूँगी। बर्तन की अलमारी साफ़ कर चुकी हूँ, सारे बर्तन को अरेंज कर चुकी हूँ, इसी लिक्विड से मैंने इसे चमकाया है। और अब आते हैं फ्रिज की तरफ। ये फ्रिज भी मैंने फ्रिज का डोर और अंदर की सारी चीज़ें इसी लिक्विड से साफ़ की हैं, आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है और कुछ इस तरह से किचन को मैं हमेशा समय समय पर जो लिक्विड बनाया है उसी से साफ़ करती रहती हूँ। और ये है नीचे की अलमारी जिसे मैं साफ़ कर चुकी हूँ। इस कॉर्नर पर भी मैंने लिक्विड लगाकर छोड़ दिया था और अब गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे चाय का इंतज़ाम है, चीनी, पत्ती, गुड़ इत्यादि मैं यहीं पर रखती हूँ और सुबह की शुरुआत इसी रैक से मेरे होती है क्योंकि सबसे पहले उठते ही मुझे चाय चाहिए होती है। और कुछ इस तरह से मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, चमक आप देख सकते हैं। और चलिए अब बनाते हैं इस लिक्विड को। इस लिक्विड को मैंने पिछली बरसात में 40 नींबुओं के रस को निकाला था और उसका जो छिलका बचा था उसी से इसको बनाया था और अभी तक मेरा चल रहा है। लिंक आई बटन पर दे दिया है, अगर आप रस को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और कुछ भाई लोगों ने मेरे कमेंट किया है कि इसे प्लास्टिक की बोतल में नहीं, कांच की बोतल में रखना चाहिए। मर्ज़ी आपकी है, पर मैं हमेशा से नींबू के रस को प्लास्टिक की बोतल में ही रखती हूँ और बोतल हेल्थ फ्रेंडली होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप बाज़ार से भी नींबू का रस लाते हैं तो भी वो आपको प्लास्टिक बोतल में ही मिलने वाला है, कांच की बोतल में कभी नहीं मिलेगा। मार्केट में जो विनेगर, एप्पल साइडर वगैरह मिलता है वो भी एक तरह का एसिड ही होता है और वो भी प्लास्टिक की बोतल में ही मिलता है। मैं नींबू का रस हमेशा से प्लास्टिक की बोतल में ही रखती आई हूँ और जो करती हूँ वही बताती हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि हर साल बोतल को बदल देती हूँ। मर्जी आपकी है, आप चाहे कांच में रखें और चाहे प्लास्टिक की बोतल में रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पति देव को मुझसे ज़्यादा नींबू से प्रेम है। मेरे बिना तो वो रह सकते हैं, पर नींबू के रस के बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकते। नींबू का रस ख़त्म था तो वो यही प्लास्टिक की बोतल बाज़ार से खरीद कर लाए थे
और इसी से काम चलाया था। आवाज़ इसकी आप सुन सकते हैं। अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, दिल की सुनिए, दिमाग से सोचिए। और चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सारे छिलकों को मैंने 1 गिलास 2 गिलास पानी डालकर अच्छे से उबाल लिया है। कुकर ठंडा हो चुका है और अब इन नींबू के छिलकों को हम ग्राइंडर जार में डालकर एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। साथ में थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाइए जिससे ग्राइंडर में छिलके अच्छे से पीस पाएँ। और अगर आप सेम डे रस निकालने के बाद इस लिक्विड को नहीं बना पा रहे हैं तो छिलके को आप 2-3 दिन एक बास्केट में करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने भी ऐसा ही किया है, इसलिए आप छिलके के कलर को देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा बदल चुका है और कुछ इस तरह से पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से पूरे पेस्ट को हम तैयार कर लेंगे और एक बर्तन में छन्नी लगाकर पूरे पेस्ट को अच्छे से छान लेंगे और जो भी वेस्ट निकले उसको हटा देंगे। वेस्ट मटेरियल को भी कटोरी में रखकर फ्रिज में रख दें और समय समय पर इससे किचन के बर्तन, तवा, कढ़ाई वगैरह पीतल के या तांबे के जो भी हो उसे साफ़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पूरे लिक्विड को मैंने छान लिया है और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। गैस ऑन करके पूरे पेस्ट को हम कढ़ाई में डाल देंगे और जिस बर्तन में हमने पेस्ट को छाना था उसमें भी 1 गिलास पानी डालकर पूरे पेस्ट को अच्छे से हिलाते हुए निकाल के इसी कढ़ाई में डाल देंगे और पूरे पानी को हम अच्छे से मिलाएंगे और मिलाते हुए इसे पकाएंगे जब तक कि इसमें खदक ना आ जाए। बबल्स आने लगे हैं, मतलब पेस्ट खदक चुका है, अच्छे से पक चुका है। और अब हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। जिस बर्तन में हमने इसे रखा था आप देख पा रहे होंगे बर्तन कितना शाइन कर रहा है। अब डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून ही हम डाल देंगे विनेगर। विनेगर से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। नींबू और विनेगर दोनों ही प्रिजर्वेटिव होते हैं, काफ़ी समय तक चलता है ये पेस्ट। और अब हम डाल देंगे इसमें 1-1 रुपए के 2 क्लिनिक प्लस के शैम्पू। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। बेकिंग सोडा और विनेगर का केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं, कढ़ाई पूरी ऊपर तक भर गई है। कुछ इस तरह से लिक्विड बनकर तैयार हुआ है और अब इसे आप किसी भी बॉटल में भर के रख लें। कीप की हेल्प से आप इसे भर पाएंगे और अगर नीचे जाने में दिक्कत करे तो थोड़ा सा ऊपर से हल्का हल्का टैप कर दें, आसानी से लिक्विड पूरी बॉटल में चला जाएगा। और कुछ इस तरह से मैंने 1 लीटर की बॉटल भर कर तैयार कर ली है और समय समय पर मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। विनेगर डालने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ये सालों ख़राब नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, मेरी काम वाली बड़ी खुश रहती है। थोड़ा सा उसे लिक्विड दे दीजिए, कुकर, कढ़ाई, तवा एकदम से चमक जाते हैं और उसके लिए बर्तन मांजना आसान होता है। इस कढ़ाई को आप देख पा रहे होंगे, इसे तो साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये लिक्विड बनाते बनाते खुद ब खुद चमक उठी है। तो कुछ इस तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्री का लिक्विड जेल बनकर तैयार हो गया है। इससे आप अपने बर्तन को, किचन को, किसी भी चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। और अगर आप नींबू का रस नहीं निकालते हैं, आपको छिलके नहीं मिल पाते हैं, तो भाई चले जाइए गन्ने के रस वाले ठेले पर। वो अक्सर गन्ने के रस में नींबू का इस्तेमाल करते हैं, ले आइए वहाँ से और बना डालिए फटाफट इस लिक्विड को। बर्तन साफ़ करने का इससे अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो जब तक आप इस लिक्विड को बनाकर चीज़ों को साफ़ कर रहे होंगे, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।